उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के भीतर उनकी भूमिका सीमित मानी जा रही थी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ नजदीकियां बढ़ी है। दोनों नेताओं की हालिया मुलाकातों और बातचीत को नए राजनीतिक गठजोड़ के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की रणनीति पर मंथन चल रहा है, जो आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता ने भी सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। AIMIM लगातार संगठन विस्तार, जनसभाओं और स्थानीय मुद्दे के जरिए मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी है। इसे पारंपरिक दलों की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि सभा में वापसी या किसी नए गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। शुरुआती जीवन में ही उनका रुझान समाज और राजनीति की ओर हो गया था। उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी सार्वजनिक यात्रा शुरू की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहचान समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार और जमीनी नेता के रूप में बनी। वे मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे। उन्होंने कई बार विधायक यानी MLA के रूप में चुनाव लड़ा। अल्पसंख्यक राजनीति में SP का बड़ा चेहरा बने। संगठन और चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका भी अहम रही। उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगर विकास, शहरी विभाग के अलग अलग कार्यालय में वो तैनात रहे। वक्फ और समाज कल्याण से जुड़े दायित्व उन्हें मिले और वे अक्सर तीखे बयानों और आक्रामक राजनीतिक शैली के कारण भी चर्चा में बने रहते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का करियर विवादों से अछूता भी नहीं रहा। कई बार भड़काऊ बयानों को लेकर सुर्खियों में राजनीतिक विरोधियों से खुली जुबानी जंग, कुछ मामलों में कानूनी विवाद भी सामने आए। हालांकि वो खुद को हमेशा राजनीतिक साजिश का शिकार बताते रहे। समय के साथ पार्टी नेतृत्व से उनके संबंधों में खटास आई। अखिलेश यादव के नेतृत्व में खुद को हाशिए पर महसूस किया। टिकट और संगठन में उपेक्षा के आरोप भी लगे और अंत में समाजवादी पार्टी से वो अलग हो गए। और उसके बाद 2016-17 में कांग्रेस में उन्होंने एंट्री ली। कांग्रेस में उन्हें यूपी में मुस्लिम चेहरे के रूप में आगे किया। विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कई रैलियों और मंचों से बीजेपी और SP पर हमलावर रहे, लेकिन कांग्रेस में उन्हें वो राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जो उन्हें समाजवादी पार्टी में मिली थी। हाल ही के सालों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर दिखाई देते हैं। बड़े चुनावी पद पर वो फिलहाल नहीं है। बयानबाजी सीमित भर करते हैं। संगठनात्मक भूमिका भी उनकी सीमित रही है। फिर भी वे आज भी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति के एक चर्चित और अनुभवी नाम माने जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि बदलते सियासी समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा है। सीतापुर से निकलकर समाजवादी पार्टी में मजबूत पहचान बनाने वाले मुलायम सिंह यादव के करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सिद्दीकी का सियासी सफर उतार चढ़ाव से भी भरा रहा। अल्पसंख्यक कल्याण से लेकर शहरी विकास तक सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले सिद्दीकी अपनी बेबाक और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते रहे। समाजवादी पार्टी से दूरी और फिर कांग्रेस में एंट्री के बाद अब एक बार फिर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से बढ़ती नजदीकियां दलित मुस्लिम गठजोड़ की संभावनाओं को जन्म दे रही है। वहीं ओवैसी की AIMIM की बढ़ती सक्रियता भी पारंपरिक दलों के लिए एक नई चुनौती बनती दिख रही है। इसी बीच सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में संभावित वापसी को लेकर अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। साफ है, आने वाले समय में यूपी की मुस्लिम राजनीति में नए चेहरे, नए गठबंधन और नई रणनीतियां राजनीति की दिशा तय करने वाली है।